दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तीसरा मुकाबला खत्म हो चुका है और अब सभी की नजरें चौथे T20 पर टिकी है। यह सिर्फ एक और मैच नहीं बल्कि ऐसा मुकाबला है जो पूरी सीरीज की दिशा बदल सकता है। अगर भारत जीतता है तो सीरीज में रोमांच और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इंग्लैंड जीत गया तो मेजबान टीम की पकड़ और मजबूत हो सकती है। इसलिए दोनों टीमें इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस मैच से पहले भारतीय टीम के कैंप से कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। टीम मैनेजमेंट कुछ बदलावों पर विचार कर रहा है और माना जा रहा है कि पिछले मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए प्लेइंग 11 में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम भी अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में बाजी आखिर किसके हाथ लगेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चौथे T20 का पूरा शेड्यूल, लाइव टेलीकास्ट की जानकारी, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, भारत की संभावित प्लेइंग 11 और उन खिलाड़ियों के बारे में जिन पर पूरे मैच का दारोमदार रहने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं इस मुकाबले के शेड्यूल की। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला 9 जुलाई गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 10 बजे शुरू होगा। यह मुकाबला इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित मैदान पर खेला जाएगा, जहां क्रिकेट फैंस को एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने की उम्मीद है। अगर आप इस मैच का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो टीवी पर इसका प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं मोबाइल और लैपटॉप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप कहीं भी हों, इस बड़े मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करेंगे। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के T20 रिकॉर्ड पर। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कई यादगार T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों टीमों में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाज मौजूद है। ओवरऑल रिकॉर्ड में भारत का पल्ला थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन इंग्लैंड की घरेलू परिस्थितियों में मुकाबला हमेशा कड़ा होता है। यही वजह है कि इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी मैच का रुख बदल सकती है, पिच रिपोर्ट। ब्रिस्टल की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहाँ गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है। मैदान की बाउंड्री भी बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग मिलने की संभावना रहती है। अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करे तो शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी और आसान होती जाएगी। यही कारण है कि इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने का फायदा मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कप्तान श्रेयस अय्यर इस अहम मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करेंगे? किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन बाहर बैठ सकता है? इसके साथ ही जानेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। ध्यान रहे, मैच से पहले टीम मैनेजमेंट परिस्थितियों और खिलाड़ियों की फिटनेस के आधार पर अंतिम फैसला लेगा, इसलिए इसे संभावित प्लेइंग 11 के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए अभिषेक शर्मा नजर आ सकते हैं। अभिषेक T20 क्रिकेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया जाए और शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अगर अभिषेक शुरुआती कुछ ओवर टिक गए तो वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके साथ दूसरे ओपनर के रूप में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है। युवा होने के बावजूद वैभव ने अपनी निडर बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। बड़े शॉट खेलने का उनका आत्मविश्वास उन्हें खास बनाता है। ऐसे बड़े मुकाबले में अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। इस स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन उतर सकते हैं। ईशान ऐसे बल्लेबाज है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो आक्रामक खेलते हैं, और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी को संभालने की भी क्षमता रखते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका खेल काफी प्रभावी माना जाता है। नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कप्तान के तौर पर इस मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मध्यक्रम में उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि पूरी पारी को संतुलित
रखने की भी होगी। अगर श्रेयस लंबी पारी खेलते हैं तो भारत बड़े स्कोर तक पहुंच सकता है। अब बातें हैं नंबर 5 पर। इस स्थान पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। डेथ ओवरों में तेज रन बनाना हो या फिर महत्वपूर्ण विकेट निकालना, हार्दिक हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। नंबर 6 पर युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय में तिलक ने कई शानदार पारियां खेलकर खुद को भरोसेमंद बल्लेबाज साबित किया है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ आसानी से रन बना सकते हैं। अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो तिलक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अब तक की यह बल्लेबाजी लाइनअप काफी संतुलित दिखाई देती है। इसमें आक्रामक शुरुआत करने वाले बल्लेबाज भी है, पारी को संभालने वाले खिलाड़ी भी और आखिर में तेजी से रन बनाने वाले फिनिशर भी। लेकिन असली ताकत अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने का दम रखते हैं। साथ ही जानेंगे भारत की गेंदबाजी यूनिट कैसी हो सकती है, कौन होंगे 3 प्रमुख तेज गेंदबाज, स्पिन विभाग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी और आखिर हमारी फाइनल संभावित प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के निचले क्रम और गेंदबाजी आक्रमण की, जो इस मुकाबले में जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर साबित हो सकता है। नंबर 7 पर टीम इंडिया के लिए नीतीश कुमार रेड्डी उतर सकते हैं। नीतीश एक ऐसे ऑलराउंडर है जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं और मध्यम गति की गेंदबाजी से अहम विकेट भी निकाल सकते हैं। अगर भारत को आखिरी ओवरों में तेज रन चाहिए या फिर बीच के ओवरों में एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत पड़े तो नीतीश की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। नंबर 8 पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को जगह मिल सकती है। अक्षर पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उनकी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, जबकि बल्लेबाजी में भी वह मुश्किल समय में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव भारत के काफी काम आ सकता है। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की। अगर टीम मैनेजमेंट बदलाव करने का फैसला लेता है तो युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है। घरेलू क्रिकेट और हालिया प्रदर्शन में उन्होंने अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से प्रभावित किया है। अगर उन्हें डेब्यू या मौका मिलता है तो सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर होंगी। उनके साथ भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नई गेंद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अर्शदीप पावर प्ले और डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्विंग, यॉर्कर और दबाव में शांत रहने की क्षमता इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के कंधों पर रहने की पूरी संभावना है। कुलदीप अपनी विविधता और चाइनामैन गेंदबाजी के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर पिच से थोड़ा भी टर्न मिला तो वह मैच के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज साबित हो सकते हैं। दोस्तों, भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर कप्तान, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। अब अगर इस मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद है। इंग्लैंड को घरेलू परिस्थितियों का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन भारत के पास भी ऐसी टीम है जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकती है। इस मैच में सबसे बड़ी भूमिका पावर प्ले और डेथ ओवरों की रहने वाली है। अगर भारत शुरुआत में विकेट लेने में सफल रहता है और बल्लेबाजी में मजबूत शुरुआत मिल जाती है तो टीम इंडिया के जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वहीं अगर इंग्लैंड शुरुआती दबाव बना देता है तो मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता है। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस इस चौथे T20 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक बार फिर हमें रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिलेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में शानदार वापसी करेगा या फिर इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर एक और जीत दर्ज करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट अपडेट के साथ।